यह कहानी शुरू होती है अर्जुन के ऑफिस के उस शांत केबिन से। वह फाइलों के बीच बैठा था, लेकिन उसका मन बार बार पार्क वाली घटना में उलझा जा रहा था। अहाना के दर्द से कराहते हुए वो पल उसकी आंखों के सामने लौट लौट आता रहा, और उसे एहसास हुआ कि उसका अपना अहंकार ही उसे सच से अंधा कर रहा था। दिल ने उसे झकझोर कर कहा, अर्जुन, वो तुम्हारी अहाना है, वह गलत हो ही नहीं सकती। जाओ, उसे मना लो। एक गहरी सांस लेकर वह कुर्सी से उठा और ठान लिया कि आज चाहे जो हो, वह अहाना को वापस मनाकर ही रहेगा। उसने काम समेटा, एक खूबसूरत फ्लावर बुके खरीदा और चेहरे पर माफी मांगने व प्यार पाने की चमक लिए शतो मामा के घर पहुंचा। मगर घर खाली था। पड़ोस की चाची ने बताया कि आहाना अभी अभी सेंट्रल लाइब्रेरी गई है। कह रही थी बहुत पढ़ाई करनी है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। पगली अभी भी उतनी ही पढ़ाकू है। सोचते हुए वह लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि आहाना को देखते ही वह क्या कहेगा, कैसे माफी मांगेगा। लेकिन लाइब्रेरी पहुंचते ही उसका सपना टूट गया। अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था, और उसकी बेचैन नजरें आहाना को तलाश रही थीं कि तभी उसकी नजर कोने की टेबल पर पड़ी। वहां आहाना बैठी थी, पर अकेली नहीं। एक हैंडसम लड़का उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसे कुछ समझा रहा था, और आहाना बड़े ध्यान से सुन रही थी। अचानक वह लड़का मजाक करता है, और आहाना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वही हंसी जिसे अर्जुन महीनों से तरस रहा था, आज किसी और के लिए थी। यह दृश्य देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ का फूलों का गुलदस्ता मुट्ठी में मरोड़ कर रह गया। जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि वह लड़का एक स्टूडेंट था, और आहाना उसे एक मुश्किल चैप्टर समझा रही थी। लेकिन अर्जुन की आंखों पर शक का पर्दा चढ़ चुका था। पीसी मोनी की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। वो मॉडर्न लड़की है, दूसरा ढूंढने में देर नहीं लगेगी। उसका शक यकीन में बदल गया। उसे लगा अहाना ने उसे धोखा दिया। पार्क वाला हादसा, उसके आंसू सब एक नाटक थे। उसके भीतर का प्यार एक पल में नफरत की आग में बदल गया। उसने सोचा, वाह अहाना, मैं यहाँ पागलों की तरह माफी मांगने आया हूँ, और तुम यहाँ किसी और के साथ नई दुनिया बसा रही हो। गुस्से में उसने फूलों का गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया, जैसे अपनी सारी भावनाएं ही फेंक दी हों, और बिना सच्चाई जाने वहां से तेज कदमों से निकल गया। फिर से दो दिल एक कदम दूर रहकर बिछड़ गए। गुस्से और तूफान की तरह गाड़ी चलाते हुए अर्जुन बड़े घर पहुंचा। उसकी आंखों में आए आंसू भी गुस्से के थे। घर में दुर्गा देवी, पीसी मोनी और बाकी लोग बैठे थे। अर्जुन ने आते ही जोर से दरवाजा बंद किया, जिससे सब घबरा गए। दुर्गा देवी ने पूछा कि क्या हुआ, पर उससे पहले ही अर्जुन दहाड़ पड़ा। अब उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आप सही थी माँ, मैं ही पागल था उसके पीछे भागते हुए। उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। अर्जुन की सांसें तेज थीं। उसने दुर्गा देवी की आंखों में देखकर आगे कहा, माँ, जिस लड़की की आप बात कर रही थी, मुनमुन या कोई भी, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूंगा, अभी करूंगा, इसी हफ्ते। मैं भी अहाना को दिखा दूंगा कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ। यह सुनते ही पीसी मोनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा उनका तीर निशाने पर लग गया। लेकिन दुर्गा देवी समझ ही नहीं पा रही थीं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी ने दो दिलों के बीच फिर एक दीवार खड़ी कर दी। अर्जुन ने गुस्से में शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर क्या यह शादी सच में होगी? क्या दुर्गा देवी इस गलतफहमी को दूर कर पाएंगी? और जब अहाना को पता चलेगा कि अर्जुन आया था पर गलत समझकर लौट गया, तो उसका दिल क्या फैसला करेगा? क्या वह अर्जुन को रोक पाएगी, या हमेशा के लिए? जरूर कहानी आगे बढ़ती है। सांस लिया और सोचा कि काश आज का दिन थोड़ा हल्का होता। उसके पैर जैसे तैसे घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक उसकी नजर कूड़ेदान में पड़े हुए एक गुलदस्ते पर पड़ी। वह रुक गई। गुलदस्ता बेहद खूबसूरत था, ठीक वैसा जैसा अर्जुन हमेशा चुनता था। आहाना की भौहें सिकुड़ गईं। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। क्या अर्जुन यहाँ आया था? उसके दिमाग ने तुरंत सवाल किया, लेकिन तभी उसने सिर हिला दिया। नहीं, वो क्यों आएगा अब? फिर भी उसके दिल में एक टीस उठी।
वह घर पहुंची तो शतो मामा पहले से परेशान बैठे थे। उन्होंने पूछा, आहाना, सब ठीक तो है ना? आहाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मामा, बस पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रेस था। लेकिन अंदर ही अंदर उस गुलदस्ते की तस्वीर बार बार उसके मन में घूम रही थी। उधर बड़े घर में अर्जुन कमरे में जाकर दरवाजा झटके से बंद करता है और एक पल को खुद को संभाल नहीं पाता। वह फर्श पर बैठ जाता है। उसकी बंद मुट्ठियों से खून निकलने लगा था, पर उसे एहसास तक नहीं। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, मैंने उसे मौका देना चाहा, लेकिन वो किसी और के साथ। पर तभी उसके अंदर एक धीमी सी आवाज उठी, क्या तुमने उससे पूछने की कोशिश की? क्या तुमने सच देखा? पर गुस्से में डूबा अर्जुन उस आवाज को दबा देता है। दूसरी ओर घर में पीसी मोनी और बाकी लोग बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे थे। पीसी मोनी अपने मन में सोच रही थी, अब अर्जुन को जैसे तैसे मुनमुन से शादी करा दूंगी, फिर सारी प्रॉपर्टी सब मेरे हाथ में। आहाना जैसी लड़की का तो नाम भी नहीं रहेगा इस घर में। उनके मन में चालें घूम रही थी, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि एक गलत फहमी कितनी बड़ी तूफान बनने वाली है। रात बीतती है। अगली सुबह जब आहाना नींद से उठी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसे बेचैनी हो रही है। वह अपनी कॉफी लेकर बालकनी में खड़ी हुई, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल धक से रह गया। दुर्गा देवी कॉलिंग। आहाना का हाथ कांप गया। उसने धीरे से कॉल रिसीव की। नमस्ते माँ। उधर से दुर्गा देवी की टूटी हुई आवाज आई। आहाना, बेटा, घर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आहाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। सब ठीक है ना माँ? दुर्गा देवी ने बस इतना कहा। नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। कॉल कट गई। आहाना सन्न रह गई। वह दौड़कर तैयार हुई, मन में डर भी था और आशा भी। कहीं अर्जुन का उससे जुड़ा कोई मामला तो नहीं? कहीं कुछ बुरा तो नहीं? उसे नहीं पता था कि जिस घर की ओर वह बढ़ रही है, वहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो